हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपस्थित हूं आप सबके बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स पर। मैं आशीष चौबे आज शुरू करूंगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत धारिता। तो जो नया टॉपिक है वो है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, समझ गए ना आप? तो ये है नया टॉपिक। विभव खत्म किया हमने हाल फिलहाल में, जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी कह सकते हैं आप। वो जो टॉपिक था वो हाल फिलहाल में, मतलब पीछे प्रीवियस वाली वीडियोस में न्यूमेरिकल्स करवा के खत्म किया है और आज ये आ गया है नया टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट बहुत ध्यान से। ठीक है, और अगर प्रीवियस कुछ भी प्रॉब्लम हुआ करे आप मेल पे मतलब मेल पे सेंड कर दीजिए। जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेल पे सेंड कर दिया करिए। जो मेल एड्रेस है वो ये है, मेल पे आप जो भी प्रॉब्लम है वो सेंड कर दिया करिए। ठीक है, हम आपकी वो प्रॉब्लम वीडियो सेशन में डिस्कस कर लिया करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी चैप्टर की कोई प्रॉब्लम हो जो पीछे पढ़ा चुके हैं उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आप भेज दिया करिए। ठीक है, ये नहीं कि नेक्स्ट टॉपिक की भेज दी, तो आगे वाले चैप्टर्स की भेज दी जो पढ़ाई नहीं है। जो हम पढ़ा चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप भेजिए, निसंकोच भेजिए, हम आपका समाधान करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है, चैप्टर कह सकते हैं, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। आप लोग जानते होंगे कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, चालक है, और तांबा हो गया, चालक है, चांदी है, चालक है, सोना है, चालक है। सिर्फ चालक की बात कर रहे हैं। अचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आवेश वाहक, मतलब जो आवेश वाहन के लिए जो आवेश वाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, आवेश वाहक मुक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते। ठीक है, आवेश संचरण के लिए जो आवेश वाहक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं और इनमें आवेश विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? इनकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देते हैं लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा थी। कोई जनरल डेफिनेशन है, जरूरी है, लेकिन कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधी बात चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है धारिता। धारिता किसे कहते हैं? धारिता क्या है? तो आपने देखा है, एक मेरे पास बाल्टी हो और बाल्टी में हम भरें पानी। एक गिलास डाला, 2 गिलास डाले, 3 गिलास डाले। जैसे जैसे आप पानी भरते जाएंगे बाल्टी क्या होती? भरती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो बाल्टी में हम पानी डाल लेते, बाल्टी पूरी भर गई। क्लियर? जब बाल्टी पूरी भर जाएगी, अगर हम और भी ज्यादा पानी डालेंगे तो वो क्या बाल्टी में आएगा? नहीं आएगा ना। वो पानी बाल्टी में, ऐसा तो है नहीं कि शंकर जी थे, गंगा मैया आई, उन्होंने मुंह खोल दिया, वो पूरा पानी पी, मतलब पूरी गंगा मैया पी गए। उनकी धारिता बहुत ज्यादा रही होगी, इसलिए उन्होंने पूरी गंगा मैया, जो सागर थे उन्होंने पूरे जो समुद्र था वो अपने वो कमंडल में भर लिया था अगस्त मुनि ने। ठीक है, समझ रहे ना? तो कहने का मतलब ये, जैसे बाल्टी में पानी डाला, बाल्टी भरती गई, एक स्थिति ऐसी आई कि बाल्टी पूरी भर गई। जब बाल्टी पूरी भर गई उसके बाद और भी पानी उसमें डालना और संभव होगा? हाँ, संभव तो होगा। आप उसमें पानी डाल देंगे तो क्या वो भी पानी धारण कर लेगी बाल्टी? नहीं कर पाएगी, वो पानी फैल जाएगा। ऐसी ही धारिता है। धारिता का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, जैसे कोई चालक है, अब चालक क्या धारण करेगा? आवेश। जब किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका विभवांतर बढ़ जाएगा। चालक को आवेश और देंगे, उसका विभवांतर और बढ़ेगा। चालक को और आवेश देंगे, उसका विभवांतर और बढ़ेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि चालक आवेश लेना बंद कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो यही जो चालक जब तक आवेश लेता रहता, आवेश धारण करता रहता, इसी को क्या बोलते हैं?
वैद्युत धारता बोलते हैं। यानी किसी चालक की आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है वो वैद्युत धारता कहलाती है। अब समझ गए ना। ये जगह समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड पीछे कर लो, रिकैप करके फिर हमारे ऊपर समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बताया जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभवांतर बढ़ता है, यानी कि जो Q है अनुक्रमानुपाती किसके होगा, V के। Q किसके अनुक्रमानुपाती होगा, V के अनुक्रमानुपाती होगा। समझ गए, Q अनुक्रमानुपाती V। क्लियर। अब मतलब Q प्रोपोर्शनल V, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, ये जो साइन लगा है प्रोपोर्शनल का, इसको हटाएंगे, इक्वल्स लाएंगे, तो एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा। वो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा C इंटू V। तो फॉर्मूला क्या बना, Q इक्वल्स C इंटू V। अभी आपको पता नहीं कि C क्या है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो C है वही क्या है, वैद्युत धारिता है। C ही क्या है, वैद्युत धारिता है। समझ गए ना, C क्या होगी यहाँ पे, वैद्युत धारिता। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। C इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मात्रक यूनिट पता करने की कोशिश करें, यूनिट ऑफ C, तो क्या होगा, Q का क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। V का क्या होता है, वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। ठीक है, एप से दिखाते हैं, क्या हो गया, फैरड हो गया। तो जो C का मात्रक होता है, वैसे अगर इस फॉर्मूले से देखें तो कूलाम पर वोल्ट या फिर फैरड। ठीक है, अब भाई जो फैरड है बहुत बहुत बड़ी राशि है। फैरड बड़ा मात्रक है। फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, कहने का मतलब जो पूरे अर्थ की जो कैपेसिटी है, जो पूरे पृथ्वी की धारता है, वो एक फैरड नहीं होती है। पूरे पृथ्वी की धारता आप मिला दो, वो भी एक फैरड नहीं हो पाएगी। तो इसको हम अक्सर माइक्रो फैरड या पिको फैरड में लिखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक माइक्रो फैरड जो होगा वो क्या होगा, 10 की घात -6 फैरड, 10 टू द पावर -6 फैरड। अगर पिको फैरड की बात करें, एक PF इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 फैरड। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन्हीं दोनों से सामना करना पड़ेगा, म्यू एफ से और पिको फैरड से, PF से। अगर म्यू एफ लिखा हो तो 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 यानी कि 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये सब चीजें आती रहती हैं। इसका विमीय सूत्र तो आप निकाल ही लोगे। कूलाम का AT मतलब Q इक्वल्स IT होता है, उससे कूलाम Q का विमीय सूत्र लगा दो और V का विमीय सूत्र लगा दो, आ जाएगा। या फिर निकाल के बताएं, आप निकाल के बताना मुझे। ठीक है, ये तो रही धारता। धारता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक छोटा सा डेरिवेशन है, इजाजत हो तो बता दूं। ठीक है, बता देता हूँ, बहुत इजी। गोलीय विलगित गोलीय संधारित्र की धारता, विलगित गोलीय चालक, अभी संधारित्र शब्द आप परिचित नहीं हो, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित, आप परेशान होंगे कि विलगित क्या है, हिंदी का शब्द है, हिंदी वाले विद्यार्थी तो समझ गए होंगे विलगित। विलगित का मतलब होता है एक समान। जैसे बॉल देखी है, बॉल, क्रिकेट की बॉल कैसी होती है, एकदम से गोल होती है। ऐसा नहीं है कि अंडाकार हो या फिर कोई थोड़ा उसमें विकृति हो, नहीं। फुटबॉल एकदम से गोल होती है, कोई विकृति होती है, नहीं। तो ऐसी गोली चालक है, एकदम से गोल है। गोली मतलब स्फेरिकल, चालक कंडक्टर, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखो एक गोलीय चालक ये था, समझना। ये एक अचालक स्टैंड पे रखा हुआ था। अब अचालक स्टैंड पे क्यों रखा था, अचालक स्टैंड पे इसलिए रखा था इसको कहीं अर्थिंग ना मिल जाए। अर्थिंग से क्या होगा, इसका जो वो आवेश है वो नष्ट हो जाएगा, उससे बचाने के लिए। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या थी वो क्या थी, A थी। हमने इसको दिया आवेश, इसको क्या दिया, आवेश। ये देखो
इसको आवेश दिया, जब इसको आवेश दिया तो ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो देखो क्या प्रदर्शित होंगी, वैद्युत बल रेखाएं। क्या प्रदर्शित होंगी, वैद्युत बल रेखाएं। ये देखो वैद्युत बल रेखाएं होने लगी प्रदर्शित, ये देखो। ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया। इसकी त्रिज्या कितनी थी, ए थी। इसका केंद्र कितना था, ओ। अब जब क्यू आवेश दिया तो क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लो। यहां पे कर रहे प्लस क्यू आवेश के कारण। एक चीज और, ये जो गोली चालक है के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। कितने कितने परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, के। एक पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। अब आप लोग कहोगे कैसा पदार्थ है, कैसा परावैद्युतांक, तो सीधा सीधा समझ लो, जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, उसमें जो तेजाब डाला जाता है, जो एसिड डाला जाता है, वही क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। वही क्या है, परावैद्युत पदार्थ। अभी हम आगे काफी सारे टॉपिक आएंगे जिनको मतलब बहुत कायदे से इसको एक्सप्लेन करेंगे परावैद्युत पदार्थ को। ऐसे समझ लो परावैद्युत पदार्थ क्या है, जैसे तेजाब है, तेजाब परावैद्युत पदार्थ है। तेजाब में जब तेजाब की जब कमी हो जाती है, हमारे पास तेजाब उपलब्ध नहीं होता, तो उसमें पानी डाल देते हैं, तो पानी भी क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ है। इसी प्रकार से ये जो चालक है किसी परावैद्युत पदार्थ में रखा है, और जिसका परावैद्युतांक यानी परावैद्युत पदार्थ की जो माप होती है, कितना परावैद्युत है पदार्थ, उसी को परावैद्युतांक बोलते हैं। तो परावैद्युतांक कितना है, के है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, उसका फॉर्मूला, उस विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। देखो वही फॉर्मूला लगा दिया, 1/4πε0। अब ये जो चालक है वो निर्वात में तो रखा नहीं है, और जो ε0 है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब चूंकि पदार्थ में रखा है ये चालक, तो यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, के का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/A। विभव आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स CV। तो भाई C इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q/V। तो Q/V की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 K Q/A। तो भाई Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो C इक्वल्स हो जाएगा 4πε0 K × A, इतने फैराड। क्लियर। ये विलगित गोलीय चालक की धारता थी, समझ गए ना, ये होती है। तो धारता समझ में आ गई होगी आपको, विलगित गोलीय चालक की धारता समझ में आ गई होगी। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपको फायदा दे सकती है। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप जो वीडियो हुआ करे पूरा देखा करिए, इसको स्किप करना मैं नहीं समझता कहीं से तर्कसंगत है। आप गाने को स्किप कर सकते, उसका म्यूजिक स्किप कर सकते, गाने के बोल सुन सकते, लेकिन पढ़ाई में स्किप करना मुझे नहीं लगता, कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए, मतलब अपने के नाते मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो और हाँ एक चीज और, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 10 तीनों क्लासों का पूरा सिलेबस करवाऊंगा यहाँ पे, चाहे 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे 125 सब्सक्राइबर हो, चाहे 150 सब्सक्राइबर हो। भगवान ने चाहे चैनल ने ग्रोथ करी तो बहुत अच्छी बात है, जितना ग्रो करेगा उतना ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है फिर भी मैं अपनी तरफ से, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फेम की, उस फेम के लिए मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, टोटल सिलेबस। और भाई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आप अपने भविष्य को संवारते हुए मेरा साथ दें, पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आपके जो स्कूल है वो अगस्त के पहले खुलने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम जो हैं एग्ज़ाम फरवरी में ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे, नहीं होंगे वो पोस्टपोन्ड। सिलेबस छोटा किया जा सकता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होंगे। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिए तो अगले साल की फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी 27 जून को 12th का रिजल्ट आ रहा है, 27 जून को हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो तो अपने शेड्यूल पे चल रहा है, सब कुछ पूरा सेशन शेड्यूल पे चल रहा है। सिलेबस कम किया जा सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस कम किया जाएगा तो लास्ट के चैप्टर्स हटा दिए जाएंगे।
कोई बड़ी बात नहीं, लास्ट के चैप्टर हटा दिए जाए, लेकिन आपको तो पढ़ना है ना। और आपको अगर बेस्ट यहाँ पे लग रहा हो तो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए। ठीक है भाई, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत धमाकेदार टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या हो, फिर से मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया है, आप इस पे मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई फोटो खींच के कमेंट में डाल दो किसी भी क्वेश्चन की, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, बशर्ते जो हमने पढ़ा दिया है उसके पहले की तो कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला चैप्टर और आपने चुंबक का या फिर कोई मैग्नेट का कोई क्वेश्चन पूछ दिया आके, तो गलत बात है। मैं जो पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड कर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे भेज सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे भेज सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिर अगले वीडियो तक का इंतजार करिए, पढ़िए। राधे राधे।